मैं भागीरथी सिंह मौर्य यहीं का रहने वाला हूँ, सोनभद्र जिले का। इतनी भारी मात्रा में डीएम साहब के कार्यालय पर आप आए हैं, क्या मंशा है आप लोगों की? भारत देश के उत्तर प्रदेश में महाबोधि विहार है। बिहार में महाबोधि विहार है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध अनुयायियों का एक बहुत ही बड़ा वह केंद्र है, वहाँ से पूरी दुनिया को संदेश जाता है। और जो बुद्ध विहार है, महाबोधि विहार है, उसका जो संचालन समिति है वह पूरी तरह से आज भी बौद्धिस्टों के हवाले नहीं है, जिसमें 4 विधर्मी लोग उसमें रहते हैं। एक जो वहाँ का जिलाधिकारी होता है वह भी विधर्मी होता है। उसमें 4 बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, अर्थात भंते लोग होते हैं। यानी बौद्ध धर्म के लोगों की संख्या 4 होती है, विधर्मियों की संख्या 5 होती है। वह 4 जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, वो चाहकर भी कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। और वह बौद्ध अनुयायियों का जो पवित्र स्थल है, केंद्र है, उसके साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ किया जा रहा है। वहाँ बौद्ध धर्म से इतर लोगों की मूर्तियाँ वहाँ स्थापित की जा रही हैं, मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं। जो बौद्ध धर्म जिनको मान्यता नहीं देता है, उनकी वहाँ पूजा पाठ की जा रही है, उनको वहाँ स्थापित किया जा रहा है, जिसको लेकर बोध गया विहार, महाबोधि विहार जो है, बड़े पैमाने पर आंदोलन वहाँ महीनों से चल रहा है। और उस आंदोलन के दौरान तमाम लोगों को जेल भेजे गए। जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो पूरी दुनिया को समता, समानता, मानवता, बंधुत्व, भाईचारे का संदेश देते हैं, ऐसे बौद्ध भिक्षुओं को बिहार सरकार ने जेल भेजने का काम किया। उनके ऊपर मुकदमे लगाकर जेल में उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, जेल में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आज हम लोग सोनभद्र के लोग अभी बहुत कम संख्या में आए हैं, सीमित संख्या में आए हैं। आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन ये बहुत सीमित संख्या में हम लोग आए हैं। वीडियो मेरे पास है, ये बहुत सीमित संख्या अभी है, ये बहुत सीमित संख्या में हम लोग आए हैं और मांग करने आए हैं कि वह जो बौद्ध विहार है वह पूरी तरह से बौद्धिस्टों के हवाले किया जाए। हमारे वहाँ बौद्ध भिक्षु भंते जी लोग, जिनको जेल भेजा गया है, तत्काल प्रभाव से उनको रिहा किया जाए और उनके ऊपर दर्ज किए गए सभी प्रकार के मुकदमों को वापस किया जाए। वहाँ का जो संचालन समिति है वह पूरी तरह से बुद्धिस्टों को दिया जाए। इन देश के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को और बिहार सरकार के महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी महोदय को सौंपने आए हैं कि हमारा ज्ञापन पत्र उन लोगों तक पहुँचे और वह हमारा बुद्ध विहार अर्थात बौद्धिस्टों का बुद्ध विहार बौद्धिस्टों के हवाले किया जाए। अभी ये झंडे भी दिख रहे हैं, ये है, और ये झंडे का मतलब कुछ बता सकते हैं? ये पंचशील झंडा है। इस झंडे में भगवान बुद्ध के संदेश हैं। 5 शील है, जो मनुष्यों को मानव जीवन जीने की जो कला बताता है। और पंचशील यह कहता है कि पूरी दुनिया के लोग जो तथागत बुद्ध का, भगवान बुद्ध का संदेश है, त्रिशरण और पंचशील, उसको यदि अपना लेने का काम करें तो आज पूरी दुनिया में जो असमानता फैला हुआ है, व्यभिचार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मार काट की राजनीति हो रही है, अर्थात पूरी दुनिया के लोग आतंकवाद से परेशान हैं। यदि सारे लोग तथागत बुद्ध के विचारों को आत्मसात कर लें, पंचशील का अनुकरण करें, त्रिशरण का अनुकरण करें, तो अपने आप यह सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। आम जनता अगर इससे जुड़ना चाहे, इसको समझना चाहे, तो उन्हें क्या कहेंगे आप? आम जनता भगवान बुद्ध की विचारधारा को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, पूरे देश के लोग मानते हैं और सारे लोग बुद्ध के अनुयायी बने, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलें। हम सारे लोगों से इस बात के लिए अपील करते हैं। न जनता से हम चाहेंगे कि यह जो आंदोलन है, यह देश बुद्धिस्टों का देश है, यह बौद्धिस्टों का देश है। और इसका प्रमाण यह है कि जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अलावा कुछ देशों को छोड़कर जब जाते हैं विदेशों में, तो वे कहते हैं कि हम भारत से बुद्ध को लेकर आए हैं, तथागत बुद्ध की मूर्ति को वहाँ के लोगों को भेंट करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशों में जाते हैं तो उनको तथागत बुद्ध की प्रतिमा मिलती है, वहाँ के लोग तथागत बुद्ध की प्रतिमा प्रधानमंत्री जी को भेंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी को भेंट करते हैं। अभी भारत के राष्ट्रपति
माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का भी बयान आया था कि इस देश में बुद्ध विचारधारा को फैलाने की जरूरत है, जिससे देश में जो असमानता फैला हुआ है वो समाप्त हो सके। इस विचारधारा से क्या असमानताएं जो है, भिन्नताएं हैं जो समाज में चल रही हैं, कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, क्या समाप्त हो जाएगी? बुद्ध की विचारधारा आम जनता के हित की विचारधारा है। बुद्ध की विचारधारा में मनुष्यों के साथ साथ पशु पक्षियों को भी संरक्षण प्राप्त है, और यदि बुद्ध की विचारधारा को जो लोग अपना लेंगे उन्हें फिर किसी दूसरे चीज की जरूरत ही नहीं है। अपने आप सब कुछ पूरे देश में समरसता कायम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि इन्होंने बुद्ध जी के विचार के बारे में बहुत अच्छा बताया है। RKS 24 न्यूज, जय हिंद।